ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में। और आज हमारा प्रश्न आता है संविधान संशोधन। भाई संविधान में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है। अगर आज से 10 या 20 साल पहले अगर बात की जाए तो क्या हम 3G 4G फोन चलाया करते थे तो साइबर क्राइम होने की संभावना बहुत कम थी। अब समाज में परिवर्तन आया है तो उसके हिसाब से कानून में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए हमें समय समय पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई है। वैसे तो 2023 तक यानी कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और सन 2023 तक अब तक कुल 106 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। परंतु हमें सभी संशोधन याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना सर। तो यहां पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आइए जरा उनको याद करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक संविधान लागू होने के 1 वर्ष के भीतर यानी 1951 में पारित किया गया, जिसके अनुसार राज्य और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए गए, उन्हें अधिकार दिए गए। साथ ही संपदा संबंधी अधिग्रहण के लिए कानून बनाए गए। तो यहां पर 2 तत्वों को ध्यान में रखा गया है कि जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें कैसे आगे लाया जाए, अपने भाइयों को कैसे उन्नति का अवसर प्रदान किया जाए, इसके लिए संशोधन किया गया। इसके अलावा जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, खनिज है, वन है, इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे कि ये दीर्घकाल तक प्रयोग किए जा सके। इसके बाद 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978 में किया गया। वैसे आप इससे पहले 42वां संशोधन याद रखिए, 42वां संशोधन 1976 में किया गया था और जिसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्योंकि मूल संविधान में किसी भी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, परंतु 42वें संशोधन में 1976 में जो लागू किया गया था उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके 2 वर्ष के बाद 1978 में 44वां संशोधन हुआ और जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की लिस्ट से हटाकर अनुच्छेद 300A में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद 86वां संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होने के लिए जो कानून बनाया गया वो सन 2002 में बनाया गया और ये हमारा 86वां संशोधन था। इसके बाद 101वां संशोधन जीएसटी के रूप में 2016 में लाया गया। 105वां संशोधन 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लागू किया गया और इसके बाद 106वां जो हमारा अभी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है वो 2023 में हुआ है, जिसके अंतर्गत अगले 15 वर्षों के लिए, अगले 15 वर्षों तक जो दिल्ली विधानसभा या क्षेत्रीय जो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में है, कुल सीटों का 1/3 यानी कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली में विधानसभा की 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। यानी हम कह सकते हैं अगले 3 चुनाव में जो सीटें होंगी उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।